जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, कोई नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है, तो क्या उसके साथ होता है परिवर्तन? क्या उसके साथ घटित होता है उसके साथ? ठीक है, उसके हाथ पैरों में, सर दर्द में क्या ऐसा बदलाव होता है उसके शरीर में, जिससे हम ये पता लगा सके कि हमारे जो शरीर में किसी नेगेटिविटी ने डेरा डाल लिया है, कोई नेगेटिविटी हमारे शरीर को छू गई। उसी के बारे में आज हम आज बात करने वाले हैं कि जब भी कोई नेगेटिविटी हमारे शरीर को छूती है तो क्या क्या हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, क्या उसकी पीड़ा होती है। ज़्यादातर आप सभी ने देखा होगा कि चौराहे पर आप लोगों ने उतारे रखे हुए देखे होंगे, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर ठीक है किसी प्रकार का कोई लाल या काला, हरा, पीला या कोई वस्त्र रखा होता है। मिठाई रखी होती है 5 प्रकार की, कभी तो उसमें कुछ नॉन वेज रखा होता है, मांस का टुकड़ा रखा होता है, शराब इत्यादि तक रखा होता है ऐसी। ठीक है, तो मांस मदिरा वाली चीज़ें रखी होती हैं, क्योंकि अलग अलग देवों का जो तारा होता है अलग अलग भोग द्वारा दिया जाता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि चौराहे पे जब ये चीज़ें रखी हो मिलती है तो हम लोग पहले तो उससे दूर होकर निकलते हैं। यदि कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग कोई भूल चूक से या धोखे से वहाँ से निकल जाए और उसके पैरों से या उसके शरीर से अगर वो उसको लांग जाए या उसके शरीर से कहीं स्पर्श हो जाता है, वो तारा रखा होता है, ठीक है, तो उसका तो व्यक्ति के शरीर में कुछ हरकतें होती हैं, बदलाव होते हैं, दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा कि दिक्कत क्यों होती है और दिक्कत क्या होती है। तो सबसे पहले मैं उन सभी भाई बहनों से, और यदि आप तांत्रिक हो या कोई गद्दी चौकी लगाते हैं, तो मेरा उन सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप जब भी किसी का कोई संकट काटते हैं, उतारा करते हैं, तो आप उतारा करते हो, आप कृपा करके आप लोग शमशान में रखवाएं, ना कि चौराहे पर। हाँ, जबकि मैं ये भी मानता हूँ कि जो हम उतारा करते हैं, हर देवी देवता का अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग स्थान पर वह अपना भोग प्रसाद प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप माँ मदान का दे रहे हैं या आप माँ चौक चौराहे वाली का दे रहे हैं, ठीक है, किसी जैसे उनका भोग तो चौराहे पर ही दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ माँ मदान की और माँ चौक चौराहे वाले की और माँ मस्तान वाली की और माँ मशान की रानी, तो ये माँ शमशान की रानी है, ये शमशान में भी निवास करती है और आप इनका भोग प्रसाद शमशान में भी दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप शमशान में अगर ये उतारा करवाते हैं तो उससे सबसे पहले लाभ क्या होगा कि जो आम जनता है, आम जन है, उन बच्चों को जो नासमझ है, उनको इस उत्पीड़न का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी पर इसका गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि शमशान में कोई नहीं जाता है, ठीक है, बेमतलब के। और चौराहे के तो देखिए जगह जगह हर गली नुक्कड़ पे चौराहे पड़ते हैं, जहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं, बुजुर्ग सभी नौजवान निकलते बैठते रहते हैं, और किसी को इसके बारे में नॉलेज होती है नहीं होती। और जो उतारे हैं उसके अगर स्पर्श में लोग आ जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, तो समझदार है वो बच जाते हैं, ना समझ लोगों को इस उत्पीड़न का जो है फल भोगना पड़ता है। तो हो सके तो आप लोग जो उतारे करें वो चौक चौराहे पर रखने की जगह शमशान में दिलवाए, तो बहुत कृपा होगी। अब हम बात करें, जब हम इन उतारे के स्पर्श में आते हैं तो हमारे शरीर में जो दिक्कतें होती है वो क्या होती है। देखिए, जैसे ही हम इस उतारे के संपर्क में आते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वह वही से भारी होता चला जाता है। हमारी जो आँखें हैं वो बंद सी होने लगती है, भारी हो जाती है हमारी आँखों की पलकें, वजन सा रहता है हमारे पलकों पर।
कंधे हमारे भारी होते हैं, हमारे पैर टूटने लगते हैं, पैरों में दर्द होता है, दिलों में धड़कन मचती है, आग सी निकलती है, सर में दर्द सा रहता है, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को उस उतारे के जरिए सवारी तक आ जाती है। सवारी भी लोग महसूस करने लगते हैं, सवारी भी लोगों पर आ जाती है और जिस समस्या का माँ उतारा रखती है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए ही मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है कि अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कृपा यही करें कि जो भी आप उतारे कर रहे हैं तो वो उतारे आप सब शमशान में छुड़वाए, चौराहे पर छोड़ने की जगह। उससे आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। जब चौराहे और तेरह पर जो हमने उतारे करके रखे हैं, अब जिस समस्या का हमने उतारा करके रखा है तो डिपेंड करता है कि समस्या के ऊपर की जो भी भूत प्रेत है या कोई चक्कर है या नेगेटिविटी है, उसके साथ समस्या क्या हुई थी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो सुसाइड किया, उसने फांसी लगाकर मरा है, तो गला घोट कर मरा है, तो जिस भी व्यक्ति को वो उतारे के जरिए से लगेगा तो उसके शरीर में वही दिक्कत होगी। उसका गला घुटेगा, उसका दम घुटेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है, कोई उसको दवस लगी हुई है सीने पे। उत्पीड़ना उसको इतनी उठेगी कि उसका दम सा घुटने लगेगा। यदि कोई व्यक्ति फांसी लगाकर मरा है, सुसाइड करके मरा है, गला घोट कर मरा है, तो ऐसी स्थिति, ऐसी ही क्रिया उस सामने वाले व्यक्ति को देता है जिस परेशानी से वो व्यक्ति खत्म हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जल कर मरा है आग लगने के कारण, तो अगर वो जला हुआ व्यक्ति, उसकी आत्मा अगर किसी के शरीर को परेशान करती है तो उसको वही दिक्कत देती है, उसके शरीर को जलाती है, तपन निकलती है उसके शरीर में, उसके शरीर में एक चेतन सी मचती है अजीब सी, जैसे हम जल जाते हैं तो किसी स्थान पर अगर हम जल गए शरीर में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोई ना कोई कभी ना कभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा किसी को घाव जरूर हुआ होगा जलने की वजह से। तो आप लोग उस दर्द को महसूस करके समझ सकते हैं कि जले हुए पर जो जख्म हमें दिया होता है, वो जख्म हमारा जिस प्रकार का चैटता है, उसी तरीके से जो नेगेटिविटी है जो जल कर ख़त्म हुई है, वो उसी प्रकार की सामने वाले व्यक्ति को परेशानी देती है, दिक्कत देती है। तो जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से ख़त्म हुआ है, मरा है, जिस प्रकार की उसने दर्द झेला है अपने अंतिम समय में, उसी दर्द को वो सामने वाले व्यक्ति को देती है। तो ये अनुभव होते हैं जब भी हमें कोई नेगेटिविटी लग जाती है, चौराहे से लग जाती है, तो यही अनुभव हमें होते हैं कि नेगेटिविटी हमें लगी हुई है। अब जो चौराहे तिराहे से लगी है, तो नेगेटिविटी उनको तो जो अपने आप से लगी हुई है नेगेटिविटी, उन्हें हल्के पूरे झाड़ फूंक से, तंत्र विद्या से हटाया जाता है। लेकिन वही नेगेटिविटी यदि किसी के द्वारा भेजी गई है, लगाई गई है या कोई क्रिया करके, तो वही क्रिया बहुत देर में समझ में भी आती है और बहुत देर से कार्य भी करती है, और जितनी देर से कार्य करती है उतनी देर से वह छोड़ती है, आसानी से लोगों का पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसलिए चौराहे तिराहे पर जो भी आप कहीं कोई उतारा रखे, देखे, तो उससे दूर होकर निकले, उसको देखकर अनदेखा कर दे, उसके बारे में बात ना करे, क्योंकि अगर आपने उसके बारे में बात भी छेड़ दी तो बात के जरिए भी वो नेगेटिविटी आपके साथ वहाँ से ले आती है। तो आप आगे के लिए सतर्क रहे, समझदार रहे और होशियार रहे, और आगे भी इस जानकारी को लोगों को प्राप्त मात्रा में दे, ताकि सभी को ज्ञान प्राप्त हो सके। यही है जानकारी की नेगेटिविटी लगती है तो क्या असर होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।